नेविल गॉडार्ड अपने 1951 के लेक्चर द लॉ ऑफ असम्पशन में बताते हैं कि हमारी लाइफ में जो भी अनुभव आते हैं वे हमारी अपनी असम्पशंस यानी धारणाओं से बनते हैं। वे विलियम ब्लेक की लाइन से शुरू करते हैं, What seems to be is to those to whom it seems to be। इसका मतलब है कि आप अपने बारे में या दुनिया के बारे में जो मानते हैं वही आपकी रियलिटी बन जाती है। अगर आपकी धारणाएं नेगेटिव हों तो नतीजे भी नेगेटिव ही मिलते हैं। बाइबल भी कहती है कि कोई चीज अपने आप में खराब नहीं होती, इंसान का बिलीफ ही उसे वैसा बना देता है। इससे पता चलता है कि हमारी सोच और नजरिए की ताकत कितनी बड़ी है। नेविल बताते हैं कि बड़े यूनिवर्सिटीज में हुए एक्सपेरिमेंट से यह साबित हुआ कि इंसान जो देखता है वह उसकी असम्पशंस पर ज्यादा निर्भर करता है, न कि असली रियलिटी पर। दो लोग एक ही व्यक्ति को देखकर अलग अलग बात कह सकते हैं, क्योंकि उनकी सोच, रिश्ते और फीलिंग्स उनकी नजर को बदल देते हैं। इससे समझ आता है कि हमारे जजमेंट्स हमेशा सच नहीं होते, वे ज्यादातर हमारे अंदर की स्थिति का ही प्रतिबिंब होते हैं। नेविल के अनुसार लोग बाहरी दुनिया को पक्की और बदल न सकने वाली मानते हैं, क्योंकि वे अपनी अंदर की शक्ति, इमेजिनेशन का सही उपयोग नहीं जानते। वे कहते हैं कि बाहरी दुनिया बहुत हल्की होती है और इमेजिनेशन से बदल सकती है। जब आप अपनी इंद्रियों से ध्यान हटाकर अपनी इच्छा पर गहराई से ध्यान लगाते हैं तो इमेजिन्ड सीन मन में बहुत रियल लगता है। अगर आप उस सीन को भावना के साथ पकड़ के रखें तो वह धीरे धीरे आपकी फिजिकल रियलिटी बन जाता है। इसके लिए नेविल एक ऐसी अवस्था में जाने की सलाह देते हैं जो नींद जैसी हो, लेकिन आप जागरूक हो। इस रिलैक्स्ड स्टेट में इमेजिनेशन को नियंत्रित करना आसान हो जाता है। अगर ध्यान लगाना मुश्किल लगे तो किसी दीवार या कारपेट जैसे साधारण ऑब्जेक्ट को देखते हुए अपनी इच्छा का दृश्य उसमें इमेजिन करें। ये करते करते आपका पूरा ध्यान इमेजिन्ड सीन में डूब जाता है। ध्यान खत्म होने पर असली दुनिया वापस सामने आती है और ऐसा लगता है जैसे सपना देखा हो। लेकिन अगर आप अपनी कल्पना यानी इमेजिनेशन पर टिके रहें और लगातार विश्वास बनाए रखें तो वह कल्पना सच का रूप ले लेती है। नेविल कहते हैं, परसिस्टेंस इज द की। वे बताते हैं कि यह जानने का तरीका कि आपने सच में इनर चेंज किया है या नहीं, यह है कि अपने मन की बातचीत, मेंटल कॉन्वर्सेशन देखें। अगर आप लोगों को अपने मन में अभी भी उसी पुराने तरीके से इमेजिन करते हैं तो आपके अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन यदि आपकी अंदरूनी बातचीत बदल गई है और अब आपकी नई आइडेंटिटी के अनुसार होने लगी है तो समझिए कि ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो चुका है। नेविल कहते हैं कि इच्छा, डिजायर, आपके हायर सेल्फ की आवाज है जो आपको आपके बनने वाले फ्यूचर की ओर ले जाती है। आप दूसरों के लिए भी अच्छा इमेजिन कर सकते हैं। उन्हें सफल, स्वस्थ या खुश इमेजिन करना उन्हें उस दिशा में बढ़ने में मदद करता है, क्योंकि इमेजिनेशन रियलिटी को बनाने की शक्ति है। अंत में नेविल कहते हैं कि असली बदलाव सिर्फ हालात का छोटा सा चेंज नहीं होता, बल्कि आइडेंटिटी का गहरा बदलाव होता है। अगर आप इमेजिनेशन और पॉजिटिव असम्पशंस को लगातार अपनाते रहे तो आप अपना फ्यूचर बदल सकते हैं और अपने बेहतर रूप को दुनिया में दिखा सकते हैं।